हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिम्पीट्रॉनिक्स। आज मैं C++ का ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहा हूँ नए सीरीज में प्रोग्रामिंग में। C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि C लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है। अब रही बात कि C++ के लिए हम रन कराने के लिए सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो कि डॉस में ज़्यादातर चलता है, डॉस बेस होता है, बट विंडो बेस भी C++ का है। बोरलैंड C++ अगर आप डालते हैं अपने सिस्टम पे तो वो विंडो बेस होता है। बट अभी मेरे पास टर्बो C++ भी है जो कि डॉस बेस होता है, उसको मैंने इंस्टॉल किया है। ये डॉस बॉक्स के अंदर में काम करता है, यानी विंडोज पर ही काम करेगा लेकिन डॉस बॉक्स इसके लिए इंस्टॉल होता है। तो अभी रन करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लास्ट तक देखिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं। C++ विंडो बेस के लिए टर्बो C++ ही हमने किया है, कर लिया। अब इसमें आप स्टार्ट टर्बो C++ पे क्लिक कीजिए। ये डॉस बॉक्स खुल रहा है और उसके अंदर ये डॉस खुल के और तब टर्बो C++ ओपन हो गया। अब इसमें ये देखें बिल्कुल ही ब्लैंक विंडो आ रहा है। अब इसमें अगर आपको कोई फाइल क्रिएट करना है तो सबसे पहले एक एडिटर विंडो चाहिए, पास होना चाहिए। ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर तो है ही। सॉफ्टवेयर कैसा है? ये कंपाइलर है। अब प्रोग्रामिंग के बारे में मैं कुछ अलग से डिस्कस करूंगा और C++ के बारे में भी इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से मैं अलग से उसमें वीडियो में दूंगा। अभी तो मुझे स्टार्ट करना है तो आपको कुछ शो करना है, इसलिए मैं डायरेक्ट प्रोग्राम पे आ रहा हूँ। मैं इसका इंट्रोडक्शन चैप्टर भी अलग से बताऊंगा। विंडो हमें न्यू चाहिए ताकि हम उसमें अपने कमांड्स जो हैं, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो हम टाइप कर सकें। तो इसके लिए हम Alt F प्रेस करेंगे और न्यू करेंगे, N प्रेस करेंगे। ये देखें न्यू फाइल, आपके न्यू विंडो ओपन हो गया, कंपाइलर विंडो। इसमें आप यहाँ पे कर्सर देख सकते हैं, ब्लिंक कर रहा है, और इसमें आप टाइप कर सकते हैं यहाँ से आपका कमांड प्रोग्राम। और इसका डिफॉल्ट नेम जो होता है नो नेम 00.cpp, C++ के लिए CPP एक्सटेंशन नेम इसका होता है। इसमें हम C का भी प्रोग्राम लिख सकते हैं जो कि हम C++ में कर रहे हैं, और ये सुपरलेटिव वर्जन है C का, तो ये C++ के लिए CPP एक्सटेंशन नेम यूज करता है। अभी जब तक हम सेव नहीं करते हैं, जैसे ही हम सेव कर देंगे नो नेम की जगह जो जिस नाम से भी आप सेव करेंगे वो नाम यहाँ पे आ जाएगा। अब हम एक प्रोग्राम टाइप करते हैं और मैं उसको बताते चलूंगा आपको कि किसका क्या मीनिंग होता है। सबसे पहले जब कोई भी प्रोग्राम शुरू होता है तो हम उसका हेडिंग में लिख सकते हैं कि मैं इस चीज का प्रोग्राम टाइप करते हैं। तो उसके लिए मुझे ये डबल स्लैश यूज करना होता है। ये कुछ भी कमांड होगा, इसका आपके प्रोग्राम पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि ये रन नहीं करता है डबल स्लैश को जो हम यूज करते हैं। तो इसमें हम लिख देते हैं सिंपल टेस्ट रन। ये मैंने ऐसे ही, या आप यहाँ पे test.cpp भी कर सकते हैं या जो भी कर सकते हैं, कुछ भी लिखेंगे। ये कहीं पे ना तो आउटपुट में आएगा, ना ही इसका कोई इंस्ट्रक्शन यूज होगा, मतलब ये कंपाइल ही नहीं करेगा। ये एक तरह का प्रोग्राम के अंदर कंटेंट होता है। तो ये लाइन के लास्ट में आ गए। अगले लाइन में जाने के लिए हम एंटर प्रेस करेंगे और इसके बाद हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, और प्रोग्राम स्टार्ट होता है हैश से, और इसके साथ हम लिखते हैं इंक्लूड। ये एक प्रकार से हम किसी फाइल के लिए हम डायरेक्टरी बताते हैं। ये हेडर फाइल लिखने के लिए होता है, और चूंकि यहाँ पे जैसे आप जानते हैं C ड्राइव होता है, उसके आगे हम कोई फोल्डर में सेव करते हैं कोई फाइल, तो उसी तरह से यहाँ भी C का फाइल कुछ जो है डिफॉल्ट फाइल, वो इसके फोल्डर में सेव होता है। लेकिन हम फोल्डर का पूरा पाथ देने के बजाय हम लिखते हैं हैश और इंक्लूड। इससे हम एक तरह से उसकी डायरेक्टरी बताते हैं। और इसके बाद हम ये iostream.h हेडर फाइल के लिए, और ये iostream यानी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इसके अलावा हैश इंक्लूड conio.h जो भी आप पढ़े। अब इसका मीनिंग मैं बता दे रहा हूँ। ये iostream.h यानी इस फाइल को ये रीड करेगा, ये इसलिए हम देते हैं, यानी ये फाइल C के डायरेक्टरी में कहीं पे भी होगा, ये उसको निकालेगा, उसको पूरे को रीड करेगा। क्योंकि हम इसमें के कुछ कमांड्स जो होते हैं वो हम यूज करेंगे, इसलिए इसको हम लिखते हैं। उसी तरह से ये है console.io है, इस शॉर्ट में है CON, और IO इनपुट आउटपुट के लिए, यानी कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को ये रीड करेगा। कब रीड करेगा वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। आगे चलते हैं। ये तो हो गया हेडर फाइल। अब हम लिखते हैं void main। मेन एक फंक्शन है, ये हम दोनों तरफ से पैरेंथेसिस जब क्लोज करते हैं किसी भी फंक्शन के लिए होता है। ये आप एक्सेल में भी इस तरह से यूज करते होंगे। कोई भी फंक्शन होता है तो पैरेंथेसिस से स्टार्ट और क्लोज होता है, तो ये पैरेंथेसिस से स्टार्ट और क्लोज हुआ, और इसके आगे जो भी लिखा वो फंक्शन है। लेकिन ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये क्या शो करेगा हमें, हमने लिखा है क्या, void। इसके बाद हम यहाँ से कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं। C++ में कर्ली ब्रेस भी बोलते हैं। यहाँ से हमारा हम कहते हैं कि ये मेन फंक्शन का हमने स्टार्ट दे दिया, यानी ये यहाँ से स्टार्ट होता है।
इसके आगे जो भी हम इसमें लिखेंगे वो मेन फंक्शन के अंदर में होगा, उसके बॉडी के अंदर होगा। ये बॉडी स्टार्ट हो गया और इसके अंदर जो भी कमांड्स इंस्ट्रक्शंस हम डालेंगे वो मेन का इंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, अब क्या इंस्ट्रक्शन हम देते हैं इस कमांड में? हमें कुछ भी प्रिंट करना है, लेकिन उससे पहले हम एक फंक्शन यूज करते हैं और उस फंक्शन का नाम है CLRSCR। ये होता है CLRSCR क्लियर स्क्रीन, और उसके बाद हम यहाँ पे सेमीकोलन देते हैं। किसी भी फंक्शन को जो कि मेन बॉडी के अंदर में होता है टर्मिनेट करते हैं। ये टर्मिनेटर एक तरह का है, यानी इस फंक्शन को यहीं पे हमने टर्मिनेट कर दिया। क्लियर स्क्रीन, अब ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन जो है ये कहाँ से, इसको क्या मालूम है कि ये क्या रिटर्न करेगा, ये क्या दिखाएगा आपको? क्लियर स्क्रीन, इसका काम है क्लियर स्क्रीन करने का, लेकिन इसमें तो आपने कुछ लिखा ही नहीं, ये कैसे क्लियर स्क्रीन कर देगा? इंक्लूड, इसी के लिए दिया गया है यहाँ पे conio.h, यानी कि क्लियर स्क्रीन फंक्शन पे जैसे जब ये प्रोग्राम रन करना शुरू करता है वो मेन से रन करना शुरू करता है। जब भी रन करेगा तो मेन के अंदर में जैसे पहुंचेगा सबसे पहले इसका फंक्शन का नाम मिलेगा क्लियर स्क्रीन यानी CLRSCR। लेकिन इसका मतलब इसको नहीं पता है तो इसको ढूंढने की कोशिश करेगा। ढूंढने के लिए ये ऊपर पहुंचेगा और ऊपर में या प्रोग्राम के बॉडी के अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे उसके अंदर, लेकिन इसका लिंक डायरेक्टली यहाँ से है conio.h। इस हेडर फाइल को खोलेगा और उसमें सर्च करेगा कि ये CLRSCR का क्या काम है और फिर वो काम करेगा। तो इसका काम है स्क्रीन को क्लियर कर देना, यानी पहले से स्क्रीन पे कुछ भी होगा उसको हटा देना। आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक कमांड इसमें होता है, इंस्ट्रक्शन होता है cout, और इसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो cout, उसके बाद यहाँ पे इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में कुछ भी लिखेंगे तो वो ये डिस्प्ले कर देगा। और इन्वर्टेड कॉमा को यहाँ पे क्लोज कर दिए, ये एक तरह का वर्ड हो गया, इस वर्ड को ये प्रिंट करेगा। और इसको टर्मिनेट करने के लिए हम यहाँ पे सेमीकोलन जरूर डालेंगे। अब मैंने जैसा कि बताया आपको कि क्लियर स्क्रीन के लिए ये conio.h को रीड करेगा, उसी तरह से cout का इसका क्या काम है इसको नहीं पता है, तो उसके लिए ये कहाँ जाएगा? IO स्ट्रीम, ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम फाइल में इसका फंक्शन मिलेगा और इसका काम है डिस्प्ले करना। तो ये हो गया, और हम इसके बाद बस इतना ही देखते हैं और इसके बाद हम लिखते हैं गेट ch। ये स्क्रीन को तब तक के लिए वेट करता है जब तक कि उसको कोई इंस्ट्रक्शन यानी कोई कैरेक्टर नहीं मिलता है। कोई भी कीबोर्ड का कोई भी की प्रेस करना पड़ता है तभी ये वहां से बाहर निकलता है, इसीलिए गेट ch यूज होता है। और इसके बाद यहाँ से जो मेन स्टार्ट किया है उसको यहाँ पे क्लोज करेंगे। ये आपका मेन क्लोज हो गया और मेन के अंदर ये आपने 3 कमांड्स डाले, एक CLRSCR, एक cout और एक गेट ch। तीनों का क्या फंक्शन है वो मैंने आपको बता दिया। अब ये प्रोग्राम आपने लिख दिया, अब प्रोग्राम को सेव करना है। सेव करने के लिए हम F2 प्रेस करते हैं। इसके बाद ये आ जाता है, ये देखें पहले से इसका डायरेक्टरी आ रहा है टर्बो C3 C ड्राइव के अंदर में, और बिन फोल्डर है और उसके अंदर नो नेम आ रहा है। अब यहाँ पे आप नाम टाइप कर दीजिए टेस्ट डॉट नहीं भी डालेंगे तो ये अपने आप ले लेगा .cpp, केवल आप फाइल का नाम डाल दीजिए, एंटर कर दीजिए या ओके पर क्लिक कर दीजिए। इसमें आपका माउस का पॉइंटर ये इस तरह से चलता है। नीचे में आप देखें यहाँ पे आपको हेल्प के लिए ये दिया भी गया है कि किससे क्या काम होता है, ये आप देख सकते हैं। आपको उसी पर्टिकुलर की को प्रेस करना है कीबोर्ड से, और वैसे मैं बताते भी चल रहा हूँ। अब ये प्रोग्राम आपका सेव हो गया। यहाँ पे देखें नो नेम 00 की जगह पे test.cpp आ गया, जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको। अब इस प्रोग्राम को हमें रन करना है, लेकिन रन करने से पहले हमें इसको कंपाइल करना होता है। कंपाइल क्यों? क्योंकि इसमें कहीं कोई एरर तो नहीं है, ये हमें पता लगाना होता है। जो भी एरर होता है ये नीचे एक विंडो खुल जाता है यहाँ पे, उसमें उस विंडो में ये बताता है कि ये एरर है, इस लाइन पे एरर है। कंपाइल करने के लिए की होता है Alt F9। Alt के साथ कीबोर्ड में F9 प्रेस करते हैं। अब ये देखिए विंडो खुल गया, फाइल का नाम बता रहा है। एडिटर जो आपका है ये एडिटर इसको विंडो को बोलते हैं, और इसका नाम दिया गया है test.cpp। लाइन कितने कंपाइल किया ये बता रहा है, वार्निंग कितने हैं, एरर कितने। अभी एरर्स भी आपका 0 दिखा रहा है। सक्सेस प्रेस एनी की, आप एनी की कोई भी कीबोर्ड से की प्रेस कर दीजिए। ये तो हो गया कंपाइलेशन, आपको पता चल गया कि आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद अब इसको आपको रन कराना होता है, यानी इसका रिजल्ट लेना है, आउटपुट लेना है कि क्या आउटपुट आता है। उसके लिए आपको कंट्रोल F9 प्रेस करना है कीबोर्ड से, और ये देखिए जो इन्वर्टेड कॉमा में के अंदर जो आपने लिखा था cout के साथ में वो आ रहा है, हेलो C++। वो आपने वही लिखा था इसीलिए, और स्क्रीन को पहले से पूरा क्लियर कर दिया है और सिर्फ यही चीज प्रिंट किया है जो आपने लिखा है। और कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है। कर्सर आपका ब्लिंक तब तक करेगा जब तक आप कीबोर्ड से कोई और की प्रेस नहीं कर देते हैं, क्योंकि आपने उसके लिए फंक्शन डाला है गेट ch।
.ch। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। मैं यहाँ से प्रेस कर दिया कि बाहर आ गया। अब मैं आपको यहाँ से .ch को हटा कर दिखाता हूँ। मैं बताया था कि डबल स्लैश मैं यूज कर देता हूँ तो वो कमांड काम नहीं करता है, ये एक कमेंट की तरह बन गया, ये कमांड इनएक्टिव हो गया, अब ये काम नहीं करेगा। अब रन कराते हैं, एरर तो है नहीं, एरर चेक करना है अगर तो अल्ट F9 फिर से कर लेते हैं, कोई एरर नहीं है। अब हम इसको कंट्रोल F9 प्रेस करके रन करा देते हैं। देखिए रन किया और वापस भी आ गया। मैं बार बार कंट्रोल F9 कर रहा हूँ, ये देखें रन कर रहा है, वापस आ जा रहा है, क्योंकि ये वेट नहीं कर रहा है, डिस्प्ले भी कर रहा है और वेट नहीं कर रहा है, कोई भी की प्रेस करने का वेट नहीं कर रहा है, सीधा वापस आ जा रहा है, आते जा रहा है, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है। और यही जैसे ही इसको हटा देते हैं और उसके बाद रन कराते हैं तो ये देखिए डिस्प्ले करने के बाद आपका कोई की प्रेस करने का वेट कर रहा है। अभी आपको क्लियर हो गया होगा .ch का काम, क्या फंक्शन का काम है .ch का। इसी तरह से अगर CLR SCR का हम देखना चाहें तो इसको भी हम इनएक्टिव कर देते हैं, इस कमांड को कमेंट बना देते हैं और इसके बाद फिर इसको कंपाइल करके रन कराएंगे। अभी देखिए जहां पहले प्रिंट किया था उसके जस्ट बाद से ही दूसरा प्रिंट कर दिया। एंटर प्रेस कीजिए, फिर से वापस रन कराइए, ये देखिए फिर उसके आगे प्रिंट कर दिया, यानी पुराने स्क्रीन को ये क्लियर नहीं कर रहा है, हटा नहीं रहा है और प्रिंट कर दे रहा है। अब आगे आते हैं, ये CLR SCR को भी एक्टिव कर देते हैं। अब करके देखिए, ये देखिए पूरे को क्लीन करने के बाद आपको आउटपुट दिखा दिया। अभी मैं दिखाता हूँ सी आउट में जो लिखा गया है, इसकी जगह पे आप जो दूसरा कुछ लिख देंगे, जैसे हेलो C++ लिखा हुआ है और इसको हेलो को मैं हटा देता हूँ और सिर्फ C++ को रखता हूँ। अब कंट्रोल F9 करके देखते हैं, ये देखिए स्क्रीन को क्लियर करके और C++ ही केवल लिख के दिखाया है और तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक कि कोई की प्रेस नहीं करते हैं। तो ये 3-4 कमांड्स जो हैं और 3-4 इंस्ट्रक्शंस जो हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ। अब इस फाइल को हमें क्लोज करना होगा, तो कैसे करेंगे? क्लोज करने के लिए हमें Alt X प्रेस करना है। अब ये सेव करने के लिए बोल रहा है क्योंकि आपने कुछ चेंजेस किए हैं। अगर एंटर प्रेस कर देंगे तो यस ऑटोमेटिक हो जाएगा, नहीं करना चाहते हैं तो N प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से। ये देखें हाईलाइटेड की जो होता है वो प्रेस करने के लिए होता है। Y प्रेस करेंगे तो यस हो जाएगा यानी सेव हो जाएगा, N करेंगे तो नो होगा। जो भी करना है पहले से सेव्ड है ही। अब ये बाहर आ रहा है, थोड़ा वक्त लगेगा, आ गया बाहर। तो इस तरह से आप C++ का प्रोग्राम कर सकते हैं। ये इंट्रोडक्टरी था, आगे के वीडियो में मैं और डिटेल में बाकी फंक्शंस और इंट्रोडक्शंस में भी डिटेल में बताऊंगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।